यस। यस साथियों, तो हर गुरुवार की तरह आज की गुरुवार में आप सभी का स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और हर गुरुवार की तरह आज हम लोग यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ मीटिंग, ये हमारा बिजनेस ग्रोथ यह मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। हमारा इंटेंशन, हमारा पर्पज बिल्कुल साफ है कि हम आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकें। राइट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एग्री ए लिख करके मुझे कंफर्मेशन देंगे कि सर हम भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। राइट। तो ये जो हमारा बिजनेस है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, कोर क्या चीज है, हमारे बिजनेस की जान क्या है। हम जिस प्रकार से क्लास वन में एडमिशन लेते हैं उसका एक अलग सिलेबस होता है। जिस प्रकार से हम मिडिल क्लास में जाते हैं, हम हायर सेकेंडरीज में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, सबका एक सिलेबस है। हर चीज को पढ़ने का, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। वैसे ही इस बिजनेस को करने का भी तरीका है। जैसा कि राहुल सर ने अभी कहा, 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स और 7 कार्डिनल रूल्स, ये 21 जो चीजें हैं, इस पर अगर हमने पढ़ाई कर ली, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कभी स्कूल गए या नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने इस बिजनेस की 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप्स को सीख लिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। तो क्या आपने कुर्सियां की पेटी बांध ली है? यस। क्या आप रेडी हैं फ्लाई करने के लिए? तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले देखिए 6 बेसिक्स क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। 6 बेसिक्स, राइट। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोगों को कैसे आमंत्रित करें, कैसे हम लोगों से संपर्क करें, कैसे लोगों को आमंत्रित करें। बहुत ही क्लियर हमारा मैसेज है कि हम लोगों को संपर्क कैसे करें और कैसे लोगों को आमंत्रित करें। राइट। तो कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन, लोगों को संपर्क करना और उनको इनविटेशन देना। तो जिस प्रकार से साथियों आप जानते हैं कि जो हमारा 6 बेसिक है, जैसे मैं चर्चा कर रहा था, जैसे राहुल सर ने चर्चा किया कि 6 बेसिक्स वो कौन से आधारभूत चीजें हैं जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। वो कौन सी नींव है जिसके कारण से आपकी घर, आपकी इमारतें खड़ी होती हैं। वैसे ही यह बिजनेस कैसे खड़ा होता है। हम सभी का जो अंतिम उद्देश्य है कि हम अपने बिजनेस को सिस्टमैटिक खड़ा करें। सिस्टम का मतलब यह है कि आज जो हम खड़ा कर रहे हैं, मजबूती से खड़ा कर रहे हैं, और आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में किसी कारणवश से हम अगर एक्टिव नहीं रह पाए, तो हमारा बिजनेस ऑटो मोड में चलता रहे और हम हमारे परिवार को सुरक्षा मिल सके और हमारे घर में लगातार एक अच्छी बढ़ती हुई इनकम आ सके। यदि आप सभी भी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं तो एम लिख करके मुझे बताएं, कि चैट बॉक्स में एम लिखें। हाँ सर, हमारा भी यही मिशन है कि हम ऐसा सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो 6 बेसिक्स पे डिपेंड करता है। तो 6 बेसिक में पहला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये आपका हिस्सा है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ये आपका हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि नहाना कैसे है, मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि आपको टूथपेस्ट कैसे करना है। राइट। तो प्रोडक्ट्स जो यूज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं। राइट। दूसरा जो बेस, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी टीम प्रोडक्ट यूज करेगी, क्योंकि आपके पास में सारे प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन आएगा। और जो संतुष्ट ग्राहक होता है वही एक अच्छा प्रचारक होता है। तो जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो आपकी जुबान से उसकी तारीफें निकल पाएंगी। इसलिए हम एक संतुष्ट ग्राहक खुद बनेंगे और हम लोगों को इस प्रोडक्ट के लाभ के बारे में बता सकेंगे। इसलिए हम सभी टीम मेंबर्स का 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को बताने से पहले अपनी टीम को बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों को कैसे बताएं। तो ये पहला 6 बेसिक का पहला टॉपिक है कि हम लोगों को कैसे बताएं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक बार 100 लिख करके चैट बॉक्स में मुझे अपनी सहमति देंगे कि हाँ सर, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूं। ग्रेट। दूसरा जो बेसिक्स है, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। आपके सपने क्या हैं उसको आप जानते हैं।
आप अपने कौन कौन से सपनों को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, कौन से 1 साल में, कौन से 5 साल, कौन से अगले 10 साल तक अपने सपनों को पाना चाहते हैं, वो भी आपका डिसीजन है, आपके सपने हैं, और उसको लिखना भी आपको ही है। तो ये अंदर की बात हो गई क्या। प्रोडक्ट यूज करता हूं, सपनों की लिस्ट बनाता हूं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए, इस दुनिया में बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी इंसान अकेले काम करके बड़ी कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अगर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो उसे टीम की जरूरत पड़ती है, और टीम बनती है लोगों से। लोगों को हम पहले, जो टीम के मेंबर्स नहीं है हमारे, उसको हम लोग प्रोस्पेक्ट या संभावित ग्राहक कहते हैं। तो इसीलिए जितने बड़े सपने हैं उतना बड़ा आपका एक्टिव नेटवर्क होना चाहिए। जितने बड़े सपने हैं उतना ही बड़ा एक्टिव नेटवर्क होना चाहिए। तो एक्टिव नेटवर्क कैसे बनेगा, लोगों से बनेगा। और जितनी बड़ी लंबी लिस्ट होगी आपके पास, आप उतने ही उत्साही रहेंगे, उतना एक्साइटेड रहेंगे कि मेरे पास में इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं इतने सारे लोगों को प्लान दिखाऊंगा, इतने सारे लोगों को डायमंड क्लब कराऊंगा। तो आपको पहला काम प्रोडक्ट यूज करना, वो आपकी ड्यूटी है। दूसरा, आपके सपनों की लिस्ट बनाना, और उन सपनों के सामने डेट लिखना, ये सपना पूरा करना है, मुझे कितना गहना खरीदना है, मुझे कौन सी कार खरीदनी है, मुझे कौन सी घर, कैसा घर बनाना है, मेरा बैंक बैलेंस कैसा होना चाहिए, मेरे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है। सारे सपनों की लिस्ट, आप कौन कौन से शहर, कौन कौन सा देश, कौन सा विदेश घूमना चाहते हैं, सारों की लिस्ट आप बनाएंगे। और उन सपनों को पूरा करने के प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट भी आप बनाएंगे। ये दोनों जो काम है सिक्स बेसिक के, वो इतने सरल हैं कि लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो कर लेंगे अपन। अब तक नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस सरल लगता है। अब असली जो फील्ड में जाना, जो प्रैक्टिस करना है, वो थर्ड सिक्स बेसिक से चालू होता है। और तीसरा बेसिक है लोगों से संपर्क करना, उन्हें आमंत्रित करना। अब हालत खराब होती है कि सर मैं लोगों से संपर्क कैसे करूं, लोगों को आमंत्रित कैसे करूं। तो यहां से बेसिकली ट्रेनिंग चालू होती है कि आपको लोगों से संपर्क करना और उन्हें आमंत्रित करना अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसकी आज बात करेंगे। और चौथा है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं, किस प्रकार से अपने बिजनेस को प्रेजेंट करें, किस तरह से सही तरीके से कैसे अपने बिजनेस के प्लान को लोगों को शेयर करें, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से हम दिखाएं। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि अगर हमने किसी को प्लान दिखाया है, अगर हमने किसी को प्रोडक्ट शेयर किया है, उसके बाद वो उस समय तैयार नहीं थे कि मैं अभी तुरंत ले सकूं, तो हम उनसे पुनः संपर्क करते हैं। तो 48 घंटे के अंदर फॉलोअप हम करते हैं। ये पांचवा टॉपिक है। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो जो प्रोस्पेक्ट था, वो अब हमारा टीम मेंबर बन जाता है, हमारा एसोसिएट बायर बन जाता है। और हम उसे ज्वाइनिंग कराते हैं, और हम बताते हैं कि ये सिक्स बेसिक को मैंने किया है, यही सिक्स बेसिक को आपको भी करना है, ताकि आप भी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी की ओर जा सके। अगर ये 6 बेसिक्स आपको क्लियर हैं, तो आप 6B लिख करके बताएंगे हाँ सर 6 बेसिक क्लियर, तो हमें क्लियर हो गया, 6 बेसिक्स आपको क्लियर हो गए फ्रेंड्स। यस, 6B। यस, ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, तो ये 6 बेसिक थे साथियों। इन्हीं 6 बेसिक्स को हमें सीखना है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे, बहुत छोटी सी बात, आज सीख लिए सफिशियंट है। कल से क्या होगा, कल से प्रैक्टिस होना है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना मास्टर बनेगा, और जो मास्टर बनेगा वही ज्यादा कमाएगा। राइट। तो आप किसी स्कूल के मास्टर नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना पढ़ाई लिखाई किए इन 6 बेसिक्स के मास्टर बन के उन मास्टर से ज्यादा कमा सकते हैं जो स्कूल में मास्टर है। राइट। तो आप मास्टर बनना चाहते हैं तो एम लिख करके बताएं कि हाँ सर मैं इस 6 बेसिक का मास्टर जरूर बनना चाहता हूं और बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। तो साथियों, जो नए साथी हैं, मेरा नाम भास्कर यादव है, मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं, और मैं लोगों की मदद कर रहा हूं कि वो अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकें। पैसे से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं भी मास्टर हूं, लेकिन मेरी सैलरी 70,000 रुपीज है। मेरे सपने बड़े हैं, इसलिए मैंने आरसीएम को चुना, और मैं इस 6 बेसिक की मास्टरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, ताकि मैं 7 लाख रुपया, 70 लाख रुपया महीना कैसे भविष्य में कमा सकूं। यस, ग्रेट। तो ये 6 बेसिक्स थे साथियों, और हम लोग आज देखेंगे इसी 6 बेसिक्स में कि लोगों को कैसे संपर्क करें। आर यू एक्साइटेड एंड रेडी? चैट इन बॉक्स ER। मैं एक्साइटेड भी हूं और रेडी भी हूं सर इस टॉपिक के लिए। ग्रेट, वेरी नाइस। यस, यदि मेरी स्क्रीन आपको सही ढंग से दिख पा रही है, यदि अक्षर सही ढंग से दिख पा रहे हैं, तो एक बार आप सी लिखेंगे क्लियर सर, सब चीज क्लियर दिखाई दे रहा है। राइट। अदरवाइज जूम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो यू कैन राइट ऑल्सो जेड। राइट, तो वेरी नाइस, थैंक यू।
तो लोगों से संपर्क करें एक बहुत आर्ट है, और इस कला को हम विकसित कर सकते हैं। इस कला को सीखा जा सकता है। ठीक है। हर एक चीज दुनिया में सीखा जा सकता है। आपको सबसे पहले नर्वस नहीं होना है। तो मैं पहले पॉइंट पे लेके चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस काम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना। अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप कभी भी बाहर हो सकते हैं गेम से। तो आपके गेम में बने रहने के लिए माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इस प्रक्रिया के लिए, इस 6 बेसिक के थर्ड प्रैक्टिस के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट कैसे स्ट्रांग हो सकता है, आइए देखते हैं। आपके माइंड पे यह होना चाहिए कि मैं एक मिशन पर हूं। मैं एक मिशन पर हूं कि मैं अपने बच्चों को एक सही पिता बनकर के दिखाऊंगा। मैं एक मिशन पे हूं कि मैं अपने माँ बाप का एक बहुत ही शानदार बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा मिशन पर हूं कि मैं 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ करने में मैं अपना योगदान दूंगी। मैं एक ऐसे मिशन पे हूं कि मैं 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके घर में सफलता और खुशी लाने की जवाबदारी उठा रहा हूं। कितना बड़ा मिशन है। और मेरे अंदर एक माइंडसेट है कि मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। क्योंकि सफलता एक दिन का गेम नहीं है। इसके लिए 6 महीने लग सकते हैं, इसके लिए 6 साल लग सकते हैं। लेकिन जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं इस मिशन पे लगातार बना रहूंगा। अगर ऐसा आपका भी कमिटमेंट है तो सी लिख करके मुझे बताएं कि सर मैं भी कमिटेड हूं, जब तक मेरा ये मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं तब तक इस गेम से बाहर नहीं होऊंगा। यस, तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है साथियों? आपका कमिटमेंट। जैसा मेरा मिशन है, मैंने आप लोग को अपना मिशन बताया है कि मैं 10 लाख लोगों की अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मैं 10 लाख लोगों को मदद करना चाहता हूं ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम कराकर अपनी जिंदगी में खुशियां और सफलता प्राप्त कर सकें। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके अंदर में हमेशा ये भाव होना चाहिए कि मैं जोड़ने के लिए ये प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूं। मैं जब लोगों से संपर्क करता हूं तो मेरा उद्देश्य उन्हें छांटने का काम कर रहा हूं। मैं कौन कर रहा है, कौन नहीं करेगा, ये छांटने के लिए मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा। मैं जोड़ने के उद्देश्य से उसको मैं कांटेक्ट नहीं कर, मैंने फोन लगाया, उससे पूछा, उससे परमिशन ली। अगर उसके लिए सुइटेबल होगा तो भी वो करेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसको सब कोई करेंगे। हर कोई अपना अपना अलग काम कर रहा है, सभी काम अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका माइंडसेट क्या रेडी होना चाहिए कि सर मैं जोड़ने के लिए मैंने कॉल किया, इनवाइट किया, मैंने किसी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाया। इसलिए बुलाया ताकि वो उसको छांट सकूं। अगर वो सीरियस होगा, कमिटेड होगा तो मेरे साथ काम करेगा, और वो नहीं कमिटेड, नहीं सीरियस है तो अपनी दुनिया में वो जाए, उसको उनकी जिंदगी मुबारक। राइट। तो ये माइंडसेट आपका जरूर होना चाहिए कि मैं कांटेक्ट और संपर्क जो कर रहा हूं वो किसी को छांटने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं, हमने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया और आपने भी बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, और आप सभी छट करके यहां पर पहुंचे हैं। अभी 54 लोग हम लोग हैं यहां पर। अभी भी पिछले गुरुवार का आंकड़ा अभी रिकॉर्ड नहीं टूटा हुआ है, तो आप जल्दी से इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। राइट। तो छांट रहे हैं हम लोग। हमने आज पुष्पेंद्र राठौर जी ने 15 लोगों को कॉल किया। बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे टीम के साथियों ने 10 लोग, 15 लोग, 5 लोग, 10 लोग, सब लोगों को कॉल किया। लगभग 100 150 कॉल हुए होंगे, 200 कॉल हुए होंगे, लेकिन आए कितने? 54 लोग। मतलब क्या है? हर कोई सफलता के लिए नहीं बना हुआ है। हमारे दिवाकर सर समझाते हैं ना हमें, क्या समझाते हैं कि अगर सब कोई सफल हो जाएंगे तो आपकी गाड़ी का पंचर कौन बनाएगा? राइट। आपके खेतों में मजदूरी कौन करेगा? इसलिए सब कोई सफल नहीं हो सकते। हमारा काम कौन सा बीज उगेगा यह हमें नहीं पता, हम लगातार बीज फेंकते जा रहे हैं। तो वैसे ही हमारा काम क्या है? जोड़ने का नहीं है। जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम छांटने के लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। यस और नो आपके मिशन का हिस्सा है फ्रेंड। इस मिशन पर आप हैं तो कुछ लोग आपको नो भी बोलेंगे। दे आर नॉट रेडी नाउ, वो अभी तैयार नहीं है। ठीक है। वो नो भी बोलेंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ आर यू रेडी देन चैट इन बॉक्स आर। आप आर लिख करके बताएं। यह काम आपका काम है, इनवाइट, इनविटेशन देना आपका काम है, इनवाइट करना।
डिसाइड करना उनका काम है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आज से बहुत साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है, कोरबा में एक मीटिंग थी और हम सभी मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे साथियों। वहां पर एक लीडर जो है ना, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था, और इनवाइट करने के बाद वो लोग बहुत नहीं आए, इतनी गाली दे रहा था उसको कि ये नहीं आया वो नहीं आया। बाहर में गीतांजलि भवन के सामने में खड़े होकर के गाली दे रहा था, टाइम वेस्ट किया इसके लिए, ये फोन नहीं आया, गाली दे रहा था, समझ लिटरली गाली दे रहा था, राइट। तो ये बहुत गलत प्रक्रिया है। आपने किसी को, आप कैसे गाली दे सकते हैं, कैसे बुरा भला कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इनविटेशन देने का है। जैसे कि आप अपने घर में सुख दुख होता है तो आप इनविटेशन देते हैं कि मेरे घर में मैंने ये शुभ कार्य के लिए, आपको, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में षष्ठी कार्यक्रम है, मेरे घर में कुछ, मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गई, देहावसान हो गया है, तो दसगात्र है, कुछ भी होता है, तो हम लोगों की इनविटेशन देते हैं। वो किसी कारणों से नहीं आ पाए तो हमको बुरा भला नहीं समझना है। इन द सेम वे, आपको भी इस बिजनेस में, अगर आपने इनविटेशन दिया और वो आपकी मीटिंग में नहीं आ पाए या आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाए या ज्वाइन नहीं किए, तो आपको किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, आपको आगे बढ़ जाना है, राइट। यस, नेक्स्ट, डर। डर आता है, सर मैं इनविटेशन में कैसे करूं सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको भी लगता है तो एफ लिख करके मुझे बताएं, सर मुझे भी फियर लगता है, मुझे भी डर लगता है। चैट बॉक्स में एफ लिख के बताएं कि सर थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है, लोगों को कॉल करना, मुझे लोगों को संपर्क करना डर लगता है। जिनको डर लगता है वो थोड़ा सा लिखें एफ, राइट। शुरुआती दौर पे ये जेन्युइन है, ये स्वाभाविक है, मुझे भी लगता था और हर व्यक्ति को लगता है, ठीक है। लेकिन डर के आगे ही जीत है। यस, तो डर की क्या कारण है, क्या चीज ऐसी है जो डर के कारण है। हमारा डर का कारण क्या होता है, अगर उसने मना कर दिया। सबसे पहला डर का क्या कारण है, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने मेरा मजाक उड़ा दिया, देख तू भी नेटवर्किंग में फंस गया, तू भी आरसीएम करने लगा, सब लोग पागल है, तू भी पागल होने में को रेडी हो गया। अगर उसने मना कर दिया सर तो क्या होगा, अगर उसने मेरा मजाक उड़ा दिया तो मेरा क्या होगा, भरे लोगों के बीच में मेरा मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा, अगर उसने यह कह दिया कि ये चैन सिस्टम है, तू चैन सिस्टम में फंसा हुआ है, तू भी बेवकूफ बन गया, अगर उसने बोल दिया। और कभी कभी तो ये लगता है सर मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। तो ये डर की जड़ें हैं। ये ही डर हमको सताता है। सबसे पहले उसने मुझे, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसने अगर मना कर दिया तो दिल टूट जाएगा। साथियों, आप इस मिशन पे क्यों है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप इस मिशन पे हैं। लोग मना करेंगे उसके बाद भी तो आपको अपना सपना पूरा करना है। आप डिसाइड कर लो कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं या नहीं। अगर आपको अपने सपने पूरा नहीं करने हैं तो लोगों की बातों का परवाह करो। और यदि आपको अपने सपनों को हर हाल में पाना है तो लोगों की परवाह मत करो कि वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम इसी डर में हैं कि हम अगर टाई कोट पहन के गांव में निकल जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं किसी को प्रोडक्ट सेल करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं बता दिया लोगों को मैं आरसीएम यूज करता हूं, के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे। आप छोड़ दीजिए वो लोग, अगर आपके सपनों में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, सपनों को पाने में आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप भी ज्यादा, आप लोग उनकी परवाह आपको नहीं करनी है, राइट। चलिए ठीक है, डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। डर को हम कैसे हटा सकते हैं। डर को हटाने का सबसे सिंपल तरीका है, मैं लोगों को आपको मन में मिशन होना चाहिए कि मैं लोगों को वैल्यू देने गया हूं, मैं हर बार बेहतर होता जा रहा हूं, मैं जब भी प्लान दिखाता हूं मेरा प्रैक्टिस बढ़ रहा है, जब भी मैं कांटेक्ट करता हूं मेरा प्रैक्टिस बढ़ रहा है, और प्रैक्टिस बढ़ेगा तो मैं मास्टर बनता जाऊंगा, और उसके बाद में मैं बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बन जाऊंगा कॉलिंग में, इनवाइटिंग में। लोग हाँ कहें या ना कहें, मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा, मैं आरसीएम करूंगा, करता रहूंगा जब तक मेरे सपने पूरे न हो जाए, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। यदि आपका भी बिलीव स्ट्रांग है तो चैट बॉक्स में बी लिख के बताएं कि सर मेरा भी बिलीव स्ट्रांग है। यस, मेरा बिलीव स्ट्रांग है सर, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास आरसीएम के प्रति नहीं डगमगाएगा। आरसीएम कामयाबी दे सकता है और मैं कामयाबी लेके रहूंगा। मैं जितनों से बात करूंगा उतना सीखूंगा। मन में क्या चलना चाहिए, मैं जितनी बार लोगों से मिलूंगा उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनता जाऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आज जो मैं एक्शन ले रहा हूं, कल मेरी आजादी, यही मेरी आजादी को तय करेगा। जो मैं आज एक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए ईश्वर ने आपके खाते में
500 लोगों को कांटेक्ट करना लिखा है या 5000 लोगों को कांटेक्ट किया है, 10 लोग नहीं कर दिए, तो तब भी तो 490 बचे हुए हैं। यस, तो वो आपको लेके चलना है साथियों। तो डर को आप हटा सकते हैं, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डर को हटाया भी जा सकता है। इस बात से मेरे एग्री हैं तो एक बार ए लिख करके बताएं कि हाँ सर आपकी बात से हम लोग एग्री हैं कि डर को हटाया भी जा सकता है, राइट। तो डर लगना स्वाभाविक है, आप कभी डरे मत कि मैं सर ये डर लग रहा है, नहीं, डर लगना स्वाभाविक है भाई। हम पहली बार कब कोई काम करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर को हटाया जा सकता है। अपनी सफलता को पाने के लिए हम डर को हटा सकते हैं, राइट। लास्ट में आपको माइंडसेट बिल्ड करने के लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन का काम करना है। ये देखना है कि आप ये सोचिए थोड़ा सुबह उठ करके, यदि आपको इस डर से बाहर निकलना है तो आप ये सोच सकते हैं, मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, लोग अपने आप से बोलना है, थोड़ा सा पागल बनना है, अपने आप से बात करना है, लिख के दीवार में चिपका सकते हैं कि जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, लोग ध्यान पूर्वक रुचि लेकर मेरी बात को सुनते हैं और लगातार मेरी टीम बढ़ते जा रही है। यस, आप एक बार मुझे अनम्यूट कर रहा हूं, आप सभी को, आप एक बार बोलेंगे, मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हैं और मेरी टीम बढ़ती जा रही है। मैं जब जब भी भी लोगों लोगों से से बात लोगों से बात जब करता भी हूँ, मेरी मैं बात लोगों से को बात ध्यान करता से हूँ, सुनते हैं मेरी और मेरी टीम संख्या बढ़ती लगातार जाती बढ़ती है। जा रही है। ग्रेट, आपको अच्छा फील हो रहा होगा। यस, तो मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, रुचि लेते हैं और मेरी टीम बढ़ते जा रही है। ऐसा बात कह कह करके रोज सुबह शाम आप बात को कहकर अपने डर को थोड़ा सा हटा सकते हैं। अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं निडर हूं, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं और मेरा हर कांटेक्ट मुझे सफलता के नजदीक लेके जा रहा है। तो इस तरह से आप ये छोटी सी प्रैक्टिस करके, अफर्मेशन करके आप अपने डर से बाहर निकल सकते हैं साथियों। तो पहला चीज माइंडसेट है। अगर आपका माइंड सेट है तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। आप 100% विनर बनेंगे, सफल बनेंगे, चैंपियन बनेंगे अपनी जिंदगी में। माइंडसेट का होना बहुत ही स्ट्रांग इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा चीज क्या है, स्किल। सर माइंड तो रेडी हो गया, मुझे अब क्या है, ताजमहल बनाना है, माइंड में आ गया ताजमहल बनाना है। अब सर पेपर में तो बनाए, उसके बाद तो आगरा में बनाएंगे। तो इसलिए माइंड सेट अगर आपका हो गया, ठीक है, राहुल सर, परमेश्वर सर, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और आज 56+ कर लीजिए, क्योंकि 4-5 लोग ही चाहिए, राइट। सो जी सर। या ग्रेट, नो वरीज, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग। तो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर हियर फॉर टू ब्रेक द रिकॉर्ड। इंसान रिकॉर्ड क्यों बनाता है? ताकि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ सके, राइट। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ओलंपिक में रिकॉर्ड बनते हैं और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक सेट हो जाता है। 56 था पिछली बार, इस बार 56+ होंगे, राइट। तो रिकॉर्ड हमारा देखिए 54 हो गया। प्रयास करने से सब चीज संभव है, मेहनत करने से सब चीज संभव है साथियों। ग्रेट, वेरी नाइस, राइट। तो आप जिनको आपने इनवाइट किया है, अगर आप मोबाइल पर हैं तो आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा हो सकता है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्किल, स्किल मतलब होता है दक्षता, कौशल, और ये प्रैक्टिस से आता है। पहला माइंडसेट आपको मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस से आएगा। माँ की पेट से कोई सीख करके नहीं आता, ये सब चीज यहीं सीख सकते हैं। स्किल, किस प्रकार की दक्षता आपको चाहिए रहेगा, तो उसके लिए हमारा आइस और सीटीए फॉर्मूला मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि लोगों को आमंत्रित करने के लिए, लोगों को आमंत्रित करने के लिए हमारे पास आईसीई और सीटीए फॉर्मूला होना चाहिए। व्हाट इज आईसीई फॉर्मूला? आईसीई का मतलब ये है साथियों, आई से इनिशिएट करना, संपर्क शुरू करना। मैं अभी आपको बताऊंगा कि संपर्क कैसे शुरू कर सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। अगर आप किसी को बोलते हैं और यार क्या हाल चाल है, तो वैसे ही रहें और संपर्क करें, ठीक है। आपको अपना टोन और आपका तरीका चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं महेश जी को फोन करता हूं, और महेश जी क्या हाल चाल है, हेलो महेश सर कैसे हैं आप अपने दोस्त को फोन करते हैं और बोलते हैं और यार महेश क्या हाल चाल है, और अचानक बोल देते हैं हेलो महेश सर, क्या आपसे ये सही समय है बात करने का? तो वो आदमी जान जाएगा इसका थोड़ा दिमाग थोड़ा घूम गया है आजकल, वो फोन काट देगा, नहीं यार अभी बिजी हूँ। नेचुरल बने रहो, जैसे हो, जैसे जिस लहजे में बात करते हो, हिंदी में बात करो हिंदी में बात करो, छत्तीसगढ़ी में बात करते हो छत्तीसगढ़ी में बात करो, जिनके साथ जैसे हो वैसे ही स्टार्ट करो। हेलो कैसे हैं आप, ठीक है, और यार महेश क्या हाल चले, और राहुल कैसे हो आप, और परमेश्वर जी कैसे हैं आप। जैसा जिस टोन में जिस तरीके से बात करते हैं, वैसे ही आपको अपनी कॉल की शुरुआत करनी चाहिए।
शुरुआत करना है। ठीक है, शुरुआत करने के बाद में थोड़े से हालातों का चर्चा करना है। और क्या हालचाल है आपके घर में, उधर बारिश हुई, अगर थोड़ा दूर है लगता है कि बारिश का क्या हालचाल है, या फसल की क्या हालचाल है, या बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़े से जो जो वातावरण में जो चल रहा है, जो अभी करेंट सिचुएशन है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बात करके शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग को थोड़ा सा जिज्ञासा जिज्ञासा पैदा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी बोलते हैं, जिज्ञासा। पूरा नहीं बताना है, कभी भी आरसीएम नहीं बता रहे हैं आप लोग। तो आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा आपने राहुल सर को बात किया, हेलो राहुल क्या हाल चाल है, बढ़िया सर, और कैसे चल रही आपकी स्टडीज, पूरी हो गई, हाँ सर हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है राहुल सर। राहुल सर बेसिकली मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी, जैसे मुझे पता चला कि आप एमबीए किए हुए हैं और आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, तभी मुझे उम्मीद है कि आपने एमबीए किया है। हाँ सर, बिजनेस में इंटरेस्ट है। राहुल मेरे पास में एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, आज के नए जमाने के एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर हम दोनों बैठ के डिस्कस करें तो हम बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आई डोंट नो कि ये आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन क्या हम इसको डिस्कस करने के लिए बैठ सकते हैं। मैंने उनको क्या बिजनेस है कैसे बिजनेस है नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। राहुल, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिला है जिसको लोग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी में अपना कैरियर को बहुत ही शानदार बना चुके हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूं। क्या आपसे उसको बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं? इट विल टेक ओनली 30 मिनट, 30 मिनट से 40 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर आप चाहो तो मैं नहीं जानता हूं कि ये आपको सूट करेगा नहीं करेगा, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसको आपको करना चाहिए। मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये क्या है। अगर आप एग्री हैं तो क्या हम कल शाम को 6 बजे जूम पर मिल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मिल सकते हैं। ओके राहुल सर, मैं डायरी में नोट कर रहा हूं। मैं 5:30 बजे एक बार आपको रिमाइंडर और डालूंगा, 6 बजे हम लोग मिलते हैं। ओके, इट्स डन फ्रॉम योर साइड राहुल? हाँ सर, ओके डन। तो ये क्या होता है, जिज्ञासा पूरा करना। ठीक है, जिज्ञासा। उसके बाद में क्या होता है, अगर कहीं पर आपका बड़ा इवेंट्स हो रहा है, या कोई जैसे जूम सेशन आज हो रहा है, या कभी शिवनारायण में प्रोग्राम होने वाला है पुनाराम साहू सर का, या आपको कोरबा में प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको एडिफाई, जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए हम लोग एडिफाई करते हैं। आप क्या बोलेंगे, हेलो राहुल कैसे हो आप, बहुत अच्छा हूँ सर। अच्छा बेसिकली राहुल मेरे पास एक बहुत ही और राहुल आप सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, हेलो राहुल कैसे हो आप, क्या हाल चाल है आपका, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, बहुत अच्छा है सर। हेलो परमेश्वर जी आप कैसे हैं, तो बहुत अच्छा हूँ सर। सब घर परिवार अच्छा चल रहा है, बच्चे स्कूल से, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, नहीं सर बहुत अच्छा, सब चीज अच्छा है सर। ओके, बेसिकली परमेश्वर जी मैं अभी एक बहुत ही शानदार बिजनेस कॉन्सेप्ट को इनरोल किया हूँ, जिसमें एक बहुत ही शानदार करियर की अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जॉब में हूं, लेकिन जॉब के अलावा भी मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ रही थी। तो मैंने एक बहुत ही शानदार टेस्टेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इनरोल किया है। आप भी अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए हमेशा उत्साही मुझे दिखते हैं, तो अगर आप चाहें तो क्या मैं आप उनसे डिस्कस कर सकता हूं? और डिस्कस करने के साथ साथ आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए मेरे साथ में एक ऐसे शानदार व्यक्ति आएंगे जो पिछले 10-15 सालों में करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं। क्या हम दोनों मिलकर के उस बिजनेस प्लान को देख सकते हैं जिसमें कैसे करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं? तो मैंने क्या किया, किसी सीनियर का एडिफिकेशन कर दिया उनको, जिस व्यक्ति जो मीटिंग में आ रहा है, जो जूम सेशन लेने वाला है, उसके बारे में सही वैल्यू देना, अपने आप को छोटा बनाना, और जो व्यक्ति हैं सीनियर हैं जो जूम पे आएंगे, जो मीटिंग में आए, उसको बड़ा करके बताना। तो ये एडिफाई कहलाता है। एडिफाई करना मतलब सही सही सच्ची तारीफ करना। ठीक है, तो आइस फॉर्मूला यदि आपको क्लियर है तो ICE लिखें, और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। और चौथा है क्लियर कॉल टू एक्शन, स्पष्ट करें, समय और तारीख पक्का करें, जैसे कि मैंने बताया ना। अच्छा राहुल सर, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कल शाम को 6 बजे जूम पर बैठते हैं, और मैं आपको 5:30 बजे फिर से रिकन्फर्म कॉल करूंगा। तो ओके डन राहुल सर, ठीक है ओके डन सर। इस तरह से अगर आप छोटा छोटा रखें अपने कन्वर्सेशन को, आप थोड़ा सा इनिशिएट करें, हालचाल अपना बात करें, शुरुआत करें, और उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएं। और उनको, अगर अगर आप खुद जा रहे हैं तो ये एडिफाई नहीं रहेगा, और यदि आप किसी
मीटिंग में बुला रहे हैं तो आपको ये तीसरा लाइन भी यूज करना है, एडिफाई यूज करना है। ठीक है, अगर ये सभी चीज क्लियर हो गई तो आईसीई लिख करके आप मुझे बताइएगा। यस, यस, ग्रेट, थैंक यू, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, वी क्रॉस्ड। सो सीटीए, ये चारों चीजें, सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, लास्ट में उनको इनवाइट करना है, समय और तारीख और टाइम और प्लेटफॉर्म ये सभी आपको कंफर्म करना है, राइट फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको आप एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप कैसे किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, राइट। अभिवादन अपने तरीके से करना है, जैसे आप क्या बोल, कुछ पिछले कुछ दिनों से, हेलो राहुल सर, हेलो राहुल जी कैसे हो आप, मैं जिस प्रकार से राहुल से बात करता हूँ वैसी बात करूँ, हेलो राहुल क्या हाल चाल है, बढ़िया हो सर बताइए, और कैसी चल रही स्टडी आपकी, कंप्लीट हो गई, हाँ कंप्लीट हो गई सर, कुछ दिनों से मैं एक नए बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ही फायदेमंद लग रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसे पार्ट टाइम करके 10 से 20 हजार की एक्स्ट्रा इनकम लोग बना रहे हैं, और सबसे खास बात है इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। कल एक जूम सेशन है जिसमें हमारे एक एक्सपर्ट स्पीकर आ रहे हैं जिनके पास 10 सालों का से भी लंबा एक्सपीरियंस है, और उन्होंने लाखों लोगों को लाभ पहुंचा दिया है, लाखों को सिखा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इसे आप देखें। आई डोंट नो कि ये आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा, और मैं कभी आपको ज्वाइन करने के लिए बोलूंगा भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार देखें। क्या आप कल 8 बजे आधा घंटे के लिए फ्री टाइम निकाल सकते हैं? अगर आप निकाल सकते हैं तो आपकी मैं सीट रिजर्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास सीट लिमिटेड है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं जिस फ्लुएंसी से बोल रहा हूं, जिस तरह से आराम से मैं बोल रहा हूं, राहुल सर भी वैसे बोल लेते हैं, परमेश्वर जी भी वैसा बोल लेते हैं, लेकिन यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं मतलब क्या है, आपको कोई फॉल्ट नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। आपके और मेरे बीच में अंतर क्या है? प्रैक्टिस का अंतर है, मैंने ज्यादा इस बार को किया है और आपने इस चीज को कम प्रैक्टिस की है, राइट। तो ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट फ्रेंड्स, ग्रेट। तो ये आप फार्मूला, अन्य तरीके कुछ और फार्मूलेज हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि अन्य क्या फार्मूलेज हैं। तो सीधी अप्रोच, कभी कभी हम लोगों को इनवाइट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए सीधी अप्रोच करते हैं। सीधा मतलब सीधा सीधा आरसीएम, सीधा मतलब सीधा आरसीएम, कोई इसमें हम लोग को कुछ और बोलने की जरूरत नहीं, सीधा आरसीएम। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला कि हेलो पुरुषोत्तम, यस, ओके ग्रेट, वेरी नाइस, हेलो विजय जी क्या हाल चाल है, कैसे हैं? हाँ हाँ सर बढ़िया हूँ। अच्छा विजय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ, उसके बाद भी मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया है। आरसीएम बिजनेस में गजब की संभावना है, इन संभावनाओं को मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूं, और यदि आपके लिए सूट करे ना करे, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं इसमें बहुत ही गजब की संभावना है। क्या आप भी उस गजब के शानदार मार्केटिंग प्लान को देखना चाहेंगे? अगर आप रियली सीरियस हैं कि आप भी कुछ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, तो हम मिलके बैठते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। कल शाम का 6 बजे का समय क्या आपके लिए सही रहेगा? हम आधा घंटा डिस्कस करेंगे और आप डिसाइड कीजिएगा कि इसे आपको करना है नहीं करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, राइट। इस तरह से सीधा सीधा आरसीएम के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोगों को आपको सीधा आरसीएम के बारे में बात करना पड़ेगा। अच्छा, हेलो, हेलो परमेश्वर जी, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ, क्या बात है? अच्छा परमेश्वर जी, जैसे मैं, ये मुझे पता चला कि आपके एक दोस्त थे, वो एक बार हमसे मुलाकात किए थे। उस दोस्त ने बताया था कि उनकी आजकल जॉब चली गई है और वो थोड़े से पैसे की दिक्कत उनकी है। तो क्या हम उनको आरसीएम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? तो हाँ सर, मैं कंफर्म करके बताता हूँ, राइट। तो इनवाइट करने का, आपको कांटेक्ट करने का तरीका सीधा सीधा आरसीएम। आप किसी को क्या बोल सकते हैं? मैंने अपने टीचर को फोन किया, हेलो अनिल, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, बढ़िया हो, और घर परिवार सब बढ़िया है, बच्चे कौन कौन से क्लासेस में आजकल हैं? बात किया, हेलो हाई किया, बात किया और अच्छा अनिल, मैं आपको स्पेशली इसलिए कॉल किया था, जैसा कि आप जैसे कि आप जानते हो यार कि हमारी टीचिंग जॉब में उतना ज्यादा सैलरी नहीं है और हमारे पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक आमदनी का दूसरा स्रोत स्टार्ट किया है। उस बिजनेस में इतनी, आरसीएम बिजनेस को अभी मैंने पार्ट टाइम अभी स्टार्ट किया है। आरसीएम का प्लान इतना गजब का, इसमें इतनी असीम संभावनाएं हैं
कि मैं इसको जस्ट अभी स्टार्ट किया हूं, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। पर ये मैं आपको एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, और आप निर्णय लीजिए कि इसे आपको करना है। अगर आपको सही लगता है कि हम मिलके बात कर सकें, तो कल के 8 बजे रात को हम लोग आधा घंटे के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीधा अप्रोच करना है, आपको सीधा सीधा आरसीएम के बारे में बात करना है। ठीक है? अगर क्लियर है तो आप लोग डी ए, डायरेक्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं डायरेक्ट अप्रोच, डी ए लिख करके मुझे बताएंगे। यस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी क्रॉस्ड 57। यस, ग्रेट, वेरी नाइस। यस, थैंक यू सो मच फॉर एफर्ट ऑल लीडर्स। राइट, सेकंड चीजें हैं राय। राय मतलब क्या होता है? सहमति देना, कि हाँ सर, राय लेते हैं। तो अब ये क्या होता है, कभी कभी हमारे से थोड़े बड़े लोग रहते हैं, अब मैं कैसे बात करूं, ऐसा होता है। तब हम लोग वहां पर सीधा सीधा क्या काम करते हैं, पूछते हैं कि अच्छा हाँ भैया, मैं भास्कर बोल रहा हूँ, हाँ हाँ बोलो भाई, क्या हाल चाल है? भैया मैंने अभी एक नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है पार्ट टाइम इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। भैया मैंने अभी अभी पार्ट टाइम इनकम के लिए एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता हूँ। आप अनुभवी हैं, आप मेरे ज्यादा जानते हैं, तो क्या ये प्लान क्या है, मैं आपको शेयर कर सकता हूं, ताकि आपकी सलाह मुझे मिल जाए कि इसे मुझे कैसे करना चाहिए। सलाह, राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं बड़े लोगों से, या दोस्तों से कभी बोलते हैं, अरे यार तू देश विदेश घूमते रहता है बहुत, कहीं पर तू हमेशा लोगों से मिलता रहता है, नए नए तरीकों को खोजता रहता है। ठीक है, मेरे पास में एक जांचा परखा सफल बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आया है। हाँ हेलो अरुण, मैं भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बच्चे सब ठीक है? हाँ बढ़िया, सब ठीक है भाई। अच्छा अरुण भाई, मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा जांचा परखा सफल बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी आया है, जिसमें हम लोग अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम अच्छा पैसा बना सकते हैं। अरे यार, तू बहुत ही घूमता फिरता रहता है, लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलता रहता है, और बहुत सारी नई नई चीजों को देखता रहता है। तो मैं उसको एक बार तेरे से शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो सही रहेगा तो बताना मुझे, मैं तेरी तेरी थोड़ी सी राय लेना चाहता, तेरे अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूँ। क्या मैं तेरे से उसको डिस्कस करने के लिए तेरे पास आधा घंटे के लिए बैठ सकता हूँ? अगर सही रहेगा तो कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, और तू मुझे बता देना कि वो सही है कि नहीं मेरे लिए। राइट, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राय लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो थोड़ा सा होशियार लोग हैं, जो थोड़े से अपने से बड़े लोग हैं, उनसे इस तरह की राय अप्रोच की जाती है, और इस तरह से आप बात करके इस इस अप्रोच का लाभ ले सकते हैं, इन तरीकों को अपना सकते हैं। राइट, तीसरा पॉइंट है भ्रांति, र्यूमर। ठीक है, भ्रांति, भ्रम में रहने दो लोगों को। जैसे मैंने आरसीएम का नाम लिया, राय लिया उनसे, अब भ्रांति, कंफ्यूजन। अभी मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, हेलो हरिहर जी, कैसे हो? सब बढ़िया है सर जी, बताइए क्या हाल चाल, बहुत दिन बाद फोन किए, और क्या हाल चाल है, खेती बाड़ी का सब बढ़िया है? हाँ सर बढ़िया है। अरे हरिहर जी, मैं आपको बहुत दिन से एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहा था। आप किसान परिवार से हो, लेकिन किसी कारणवश से आप नौकरी नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो आपको एक बहुत ही शानदार करियर दे सकता है, और अगले 3 से 5 सालों में आपको करोड़पति बना सकता है। क्या आप एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? आरसीएम का नाम नहीं लेना है, आरसीएम का नाम नहीं लेना है। आपने क्या है, कैसा है, पूरा क्लियर नहीं बताया, उसको भ्रम में रहने दे। वो सोच रहा है, अरे यार भास्कर सर क्या बताने वाले थे, कुछ बताया नहीं, कुछ अच्छा बताने वाले थे, क्या है नहीं पता। तो आप क्या बोल रहे हैं, हेलो हरियर, एक मेरे पास बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसको बिना पैसे और बिना रिस्क वाला भी, बिना बिना रिस्क के, बिना पैसे के भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? इस तरह से आप र्यूमर, भ्रांति में लोगों को रख करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, भ्रांति का मतलब ये नहीं है साथियों कि आपको झूठ बोलना है। ठीक है, अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, हेलो राहुल, मैं भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बहुत दिनों के बाद आपका फोन आया, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं बोला, और मम्मी पापा सब बढ़िया हैं? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा राहुल, मैंने सुना कि आप एमबीए पास हो चुके हो। मेरे पास में एक बहुत ही शानदार, आपके जैसे युवाओं के लिए एक बहुत ही शानदार कैरियर की अपॉर्चुनिटीज है, जहां पर एक अच्छा युवा बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है, अच्छा नाम कमा सकता है, और टाइम, मनी, फ्रीडम भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यदि आपको मिले, तो क्या आप भी उस प्रोजेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए? हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो सर मैं
बिल्कुल मिलना चाहूंगा आपसे। तो ओके राहुल, ऐसा करते हैं 2 बजे कल, मैं सैटरडे को मैं अपने स्कूल के बाद में 2 बजे मैं कोरबा आऊंगा, तो हम डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं घंटाघर चौक में, ओके। तो राहुल, मेरा टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे कई और लोगों से मुलाकात करना है। क्या मैं 2 बजे कंफर्म समझूं आपका आना? हाँ सर बिल्कुल। तो मैं डायरी में नोट कर लूं? हाँ सर, आप नोट कर सकते हैं। तो कैरियर ग्रोथ के लिए भ्रांति में। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं मैं टीचर हूं, और मैंने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज अभी देखी है जिससे हम लोग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, आमदनी की दूसरा सोर्स भी खड़ा कर सकते हैं। क्या आप ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे? हेलो हेमंत भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है सर जी। क्या मेरे पास में अभी अभी, यार हम लोग जानते हो कि हमारी सैलरी कम है और हम लोग को बड़े बड़े सपने हैं। मैंने अभी क्या है, एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा है जिससे हम लोग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पार्ट टाइम थोड़ा सा 2-3 घंटे समय दे करके पर डे हम लोग अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हैं। क्या उस अपॉर्चुनिटी को आप भी इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए? अगर आप इंटरेस्टेड होगे, मैं नहीं जानता कि आप काम करोगे नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ शेयर करना चाहता हूं, क्या आपसे मैं मिल सकता हूं? ये क्या है? भ्रांति, इसमें आरसीएम का नाम नहीं लेना है, ठीक है। उनको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। इफ पॉइंट 3 इज क्लियर, चेट इन द बॉक्स 3। अगर तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया तो आप 3 लिख के बताएं। यस, यू ऑल आर इंजॉइंग फ्रेंड्स? बोरिंग लग रहा है कि इंजॉय कर रहे हैं? यस। अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर सबके आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि बोरिंग होता है तो पानी निकल रहा है, तो अब यहाँ तो हैंडपंप नहीं है, तो यहाँ पर से आंख से आंसू निकलेंगे। आर यू एंजॉइंग? यस। Yes, यस। enjoying. Yes. Yes, sir. अच्छा, कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? यस, ग्रेट, वेरी, ऑल आर टेलिंग लाई, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, आपके पास में ये, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, आप हाँ ही बोलेंगे, लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट से दिखा सकते हैं कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेरी नाइस, स्माइल कर सकते हैं। कविता दीदी मुझे दिख रहे हैं, महेश जी भी दिख रहे हैं, मधु मैम दिख रही हैं, हरिहर जी हैं, दिव्या हैं, निर्मला दीदी हैं, ठीक है, दिलीप जी हैं, पुष्पेन जी हैं, ज्योति दीदी हैं, ठीक है। ज्योति दीदी का आज नया गेटअप दिख रहा है, अलग सा कुछ पहचान नहीं आ रही है, ठीक है। ओके ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो लेट्स जंप राइट, हमारे पास में 14 मिनट बाकी है, हम लोग कवर करते हैं। यस। तो ये है तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है साथियों, एक्सटेंशन, फैलाव, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा प्यारा सा तरीका है, मैंने इसको काफी यूज किया हूं, ठीक है। अच्छा, अमित, हाँ भास्कर बोल, क्या हाल चाल है? एलआईसी में मेरा फ्रेंड है अमित, राइट, तो मैंने उसको यही फॉर्मूला मैंने बोला, हेलो अमित, भास्कर बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया दोस्त, और बताओ घर परिवार सब कैसे हैं? क्या नया ताजा चल रहा है? तो अरे यार भास्कर भाई, सब बढ़िया है, जैसा चल रहा है वैसे ही, दाल रोटी पानी वैसे ही चल रहा है जैसे चलता था। ओके, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अपने अपनी स्टडी में फोकस करें। अच्छा अमित, मैं आजकल अपने बिजनेस को बिलासपुर में बिल्ड करने का प्लान कर रहा हूं। फैलाओ, फैलाना, ठीक है। मैं आजकल महत्वाकांक्षी और नए अवसर खोजने वाले और अच्छे पार्टनर की तलाश, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो अमित, मैं आजकल अपने बिजनेस को बिलासपुर में डेवलप करने में लगा हुआ हूं और मुझे एक अच्छे पार्टनर की तलाश है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तेरे लिए ये फिट होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहा हूं। क्या तू इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेगा? अगर ये तेरे लिए सूट करेगा तो हम दोनों मिलके करेंगे, राइट। तो ये फैलाओ, ये बहुत अच्छा कांटेक्ट करने का तरीका है, फैलाओ। आप लोगों को बताएं कि मैं अपने बिजनेस को फैला रहा हूं। अब उसको लगता है कि इसके पास बिजनेस था, वो फैला रहा है, मैं पीछे ना छूट जाऊं करके वो बोलता है कि हाँ यार चल ठीक है ना, बता देखते हैं। अच्छा, क्या बोल सकते हैं? अच्छा, पुष्पेन जी, मैं आजकल शक्ति एरिया में अपने बिजनेस को थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूं, अपने बिजनेस को फैला रहा हूं। मुझे वहां पर कुछ महत्वाकांक्षी और ऐसे युवा चाहिए जो कि नए अवसर की तलाश में रहते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसे साथी मिल जाएं तो हम अपने बिजनेस को बढ़ाने में मुझे सफलता मिलेगी। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, ताकि जब मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूं तो उसका आप लाभ ले सके? मैं परसों शक्ति की ओर से गुजरूंगा, तो क्या 3 बजे हम शाम को, 3 बजे दोपहर को हम आपसे मिल सकते हैं? मैं और मेरे कुछ साथी रहेंगे, हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे और बात करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यदि आपके लिए सही लगेगा तो हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप लोग फैलाव वाला तरीका कर सकते हैं, मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोग, किसी को आप सीधी अप्रोच करेंगे, किसी को आप लोग राय सलाह मांगेंगे, किसी से आप लोग भ्रांति में रखेंगे, किसी को आप लोग फैलाव में रखेंगे। इस तरह से ये 4 टेक्निक्स कर सकते हैं। पांचवा टेक्निक है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास क्या है कि मैंने पूछा कि हाँ, अच्छा
अच्छा, प्रेम प्रकाश भाई क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ भास्कर भाई, सब बढ़िया है, मजे में। अच्छा प्रेम प्रकाश भाई, मैं आजकल ना एक नया बिजनेस इनरोल किया हूँ, एक बिजनेस को नया ज्वाइन किया हूँ। उसका मार्केटिंग प्लान दिखाने में मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे को ना उसकी प्रैक्टिस करनी है और परसों उसका प्रेजेंटेशन देना है। मैं एक बिजनेस का प्लान, अभी अभी रिसेंटली मैंने एक बिजनेस का प्लान, बिजनेस ज्वाइन किया है। उसका मुझे 3 दिन के बाद में प्रेजेंटेशन देना है। अरे यार, मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस में तेरी हेल्प चाहिए। मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और तुझे दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस का प्लान कैसे है। और तू मुझे बताना कि सही है कि नहीं, वैसे ही फिर मैं जा करके, तू कंफर्म कर देगा सही है ना, तब फिर मैं जाकर प्रेजेंटेशन दूंगा। इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं, प्लान का अभ्यास करना चाहता हूँ, राइट। तो जैसे आपने क्या बोला, एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका। अच्छा यार सुनील, तो हाँ हाँ भास्कर बोल। अच्छा सुनील भाई, क्या है ना यार, मैं अभी नया बिजनेस ज्वाइन किया हूं और मैंने कमिटमेंट किया है कि अगर मैं आज एक प्लान नहीं, रोज एक प्लान दिखाऊंगा, अगर प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब तू बता, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, खाना खाना चाहिए। तो देख यार, मैंने आज किसी कारणवश से मैं किसी को प्लान नहीं दिखा पाया यार। मैं चाहता हूँ कि तेरे को आधा घंटे का प्लान दिखाऊं और तेरे से मैं बात करूं। उसके बाद मैं प्लान बस दिखाऊंगा और आ जाऊंगा, ताकि मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। मैं प्लान दिखा दिया, तू करेगा नहीं करेगा वो कोई बात नहीं है। फिर मैं खाना खा लूंगा भाई। थोड़ी सी क्या तू मेरी मदद कर सकता है? हाँ अरे बिल्कुल भाई, आजा, आधा घंटे के लिए बात कर लेते हैं। तो ठीक, मैं 8:30 बजे तेरे घर आ रहा हूँ, उसके बाद में मैं प्लान दिखाऊंगा। करना नहीं करना वो तेरी मैटर की बात है, मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस प्लान दिखाऊँ, और आप इतने प्लान शानदार ढंग से दिखाते हैं कि वो मोहब्बत हो जाएगा उसको आपके प्लान से, और आपके बिजनेस में आ जाएगा। आपको अवसर मिलना चाहिए साथियों, बस तरीका कुछ भी हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, आपका संदर्भ और सिफारिशें, संदर्भ रिफरल। ठीक है, रिफरल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग थोड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि राय और संदर्भ लगभग लगभग एक जैसा है। तो इसमें क्या करते हैं कि हाँ भैया सुनिए ना, मैं एक बिजनेस अभी इनरोल किया हुआ हूँ। अच्छा भैया, मैं भास्कर बोल रहा हूँ, नमस्ते, कैसे हैं, सब बढ़िया, सब अपने घर परिवार में सब अच्छा है? हाँ भास्कर भाई, सब बढ़िया। अच्छा भैया, मैंने स्पेशली इसलिए कॉल किया था कि मैं अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मुझे कुछ युवाओं की तलाश है, जो कि 10-15 हजार रुपये महीने की कमाना चाहते हैं। मैं कुछ रेफरेंस लेने के लिए आपके पास आ सकता हूँ क्या? कुछ ऐसे युवा लोग को, आप बहुत समाज में उठते बैठते हैं, कुछ युवाओं को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को परिचय होगा। तो भैया मैं आपसे थोड़ा सा उसको प्लान को बताना चाहता हूँ। यदि उसके उस प्लान के हिसाब से कोई फिट होगा ना, तो आप मुझे बताइएगा भैया। तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? हाँ भैया ठीक है, मैं परसों 10 बजे आपके घर तरफ से गुजरूंगा। तो क्या मैं 9:30 बजे आपके पास आऊँ? हाँ ठीक है भास्कर भाई, आ जाना, मिलकर बात करते हैं। भैया आपकी नजर में कोई है क्या, जो कि जिसका जॉब चला गया होगा, या जो अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा होगा? भैया आपकी नजरों में कोई ऐसा है क्या, जिसको बिजनेस करना पसंद है, जो नए नए मौके की तलाश करता रहता है? भैया कोई आपकी नजरों में ऐसा है क्या? दीदी कोई आपकी नजरों में ऐसा है क्या? चाचा जी आपकी नजरों में कोई ऐसा है क्या, जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता हो? तो बड़े लोगों को ऐसा करके आप उनको बड़ा बना करके आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये संदर्भ और सिफारिशें हैं। ये 6 के 6 पॉइंट्स यदि आपको बहुत ही शानदार लगा होंगे, तो आप एफ लिख के बताएं कि सर इट्स फैंटास्टिक। यस, ये 6 के 6 पॉइंट्स जो हैं, यदि आपको सही लगे होंगे तो आप फैंटास्टिक लिख करके यहां पर बता सकते हैं, राइट। तो इन चीजों का प्रयोग करेंगे तब हम लोग को सफलता मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है। प्रयोग करेंगे तभी इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रैक्टिस आप में और मेरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, कि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा की है, इसलिए मैं आसानी से बोल पा रहा हूं, और आपने कम प्रैक्टिस की है। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आप मेरे से मास्टर बन जाएंगे, और हमसे भी ज्यादा पैसा कमाएंगे, और यही हम चाहते भी हैं, राइट। तो ग्रेट, वेरी नाइस। तो ये स्किल सेट हो गया। आप तीसरा देखते हैं। 10 मिनट हमारे पास में है, स्ट्रेटजी और एक्शन। क्या क्या रणनीति हमें बनाना है, एक्शन क्या लेना है। एक्शन नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं है। बिना एक्शन किए सब बेकार है। सर आपने जूम में इतना अच्छा समझाया, समझ गए, सब अच्छा हो गया, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्यों? फोन ही नहीं करते हो आप। ठीक है। तो एक्शन के ऊपर बात आई कि एक बार क्या हुआ, एक बंदा जो है, एक मुंबई में एक बंदा रहता था, वो गणेश का बहुत बड़ा भक्त था, गणेश भगवान का बहुत भक्त था। और वो गणेश की रोज पूजा पाठ करता था, और उससे पता चला कि गणेश जी को नारियल पसंद है, और भोग पसंद है, वो मोदक पसंद है, तो वो रोज मोदक और नारियल चढ़ाता था, और रोज पूजा पाठ करता था, हे भगवान हे भगवान, हे गणपति बप्पा मोरिया, मेरे लिए 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो। पिछले 1 साल 2 साल लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम में गणेश भगवान सुनते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल वो लगातार पूजा करता रहा। 5 साल गुजर गए, उसको कोई लॉटरी नहीं लगी। 6वें साल वो बहुत गुस्से में आ गया, और वो नारियल को फोड़ दिया,
प्रसाद को फेंक दिया और गणेश भगवान को उठाया अपने हाथ में, छोटा सा मूर्ति था। बोलते भगवान बहुत, इट्स इनफ, ये बहुत हो गया है, आज आपको घर से मैं बाहर निकाल दूंगा, आप कुछ सुनते नहीं हो, सिर्फ अपना लड्डू मोदक और ये नारियल खा रहे हो और मेरा कुछ नहीं कर रहे हो। तो गणेश भगवान एकदम डर गए, अरे यार कैसे अचानक साक्षात प्रकट हो गए, अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है, क्यों नाराज हो रहे हो, रोज तो पूजा पाठ करते थे, रोज लड्डू खिलाते थे, आज क्या मूड खराब हो गया सुबह सुबह। बोलते क्या मजाक है यार, 5 साल हो गए, लॉटरी लगा दो लॉटरी लगा दो बोल रहा हूं, आप सुनते ही नहीं हो। एक बार लॉटरी लगा दोगे तो आपका क्या जाएगा, 1 करोड़ ही तो मांग रहा हूं, ज्यादा कुछ कर रहा हूं। ठीक है भाई, धैर्य रख, लॉटरी लगा दूंगा। कौन सा नंबर लॉटरी में लगाना है, तो नंबर, ओ माय गॉड, मैंने तो टिकट ही नहीं खरीदा है गुरुदेव, टिकट ही नहीं खरीदा है तो लॉटरी कैसे लगाऊंगा। तो वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, सर क्या गजब का बताया आपने, मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए, गजब सर, क्या बता, डायमंड क्लब करना चाहिए, गजब सर, सर लोगों को इनवाइट करना है, ये संपर्क करना है, गजब बताया गुरुदेव, गजब। एक्शन नहीं ले रहे हैं मेरे भाई, सब बेकार है, बिना एक्शन लिए सब बेकार है, सब कचरा है। राइट, तो एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन क्या लेंगे, अपनी कांटेक्ट लिस्ट में से 30 लोगों का नाम छांटो, फटाफट नाम छांटो और लिखो पहले कि ये मेरे 30 लोग हैं। ठीक है, ये मेरे 30 लोग हैं, ये आप कांटेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अपने कांटेक्ट लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, आप इस बात को करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, मैं तो करूंगा और मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में से आप, अच्छा मैं अपने बैग में रख लिया हूं। ठीक है, मेरे बैग में है। तो आपको 30 लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है, शुरुआती में 30 लोग आप लोग बना सकते हैं। ये ये मेरा बैग हो गया और ये लिस्ट हो गई। ठीक है, तो ये लिस्ट किसका था, ये हेल्थ गार्ड का लिस्ट बनाया था, आप लोगों को बताया था कि लिस्ट मैंने बनाया है, देखिए 30 लोगों का नाम दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, दूसरा, किन लोगों को प्लान करना है, पाकिट में रखा रहता हूं इसीलिए मैंने कागज में लिख के रखा, डायरी में लिखा है, ये पूरा जिनको प्लान दिखाना है, अभी इसमें 32 लोगों का आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा तो 32 लोगों का नाम है इसमें। ठीक है, जिन लोगों को अभी मेरे को पहले प्लान दिखाना है, तो मैं कर रहा हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं अमीर बनने वाला हूं, बन रहा हूं, आप भी चाहें तो बन सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चॉइस आपका है। ठीक है, तो अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में 30 लोगों का नाम लिखिए, उनमें से 10 लोगों से सामान्य बात शुरू की, जैसे कि फोन हो गया, मैसेज, वॉइस मैसेज आप भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज। ठीक है, वॉइस मैसेज को वो सुनता है, कभी कभी लोग फोन नहीं उठा पाते तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए। ठीक है, 5 लोगों को प्रोडक्ट या प्लान के लिए इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों को कंफर्म कीजिए, आपने लोगों से बातचीत किया, उसमें से 5 लोगों को आपने बताया। ठीक है, आपने व्हाट्सएप में क्या मैसेज किया, आपने व्हाट्सएप में मैसेज किया, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप में अगर आपको मैसेज करना है तो आपने वहां पर से व्हाट्सएप में मैसेज किया। ठीक है, कि हेलो महेश जी, मैं एक बहुत ही शानदार तेल यूज कर रहा हूँ और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारे लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित करता है, हमें बीपी शुगर से दूर रखता है, एसिडिटी, गैस गैस और कोलेस्ट्रॉल से दूर रखता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपके परिवार के लिए भी बेहतर हो सकता है, यदि आप चाहें तो इसकी विशेष जानकारी देने के लिए क्या मैं आपसे आधा घंटा मिल सकता हूँ। ये आपने वॉइस मैसेज डाला और छोड़ दिया, अगर उसको इंटरेस्टेड होगा तो बेचारा बंदा कॉल करेगा या मैसेज करेगा। ठीक है, उसको सुबह आपने भेज दिया और शाम को मैसेज कर, अच्छा महेश जी मेरा मैसेज पढ़े कि नहीं, महेश जी हेलो, मैसेज महेश जी मेरा मैसेज पढ़ पाए कि नहीं, आपने उसको चैट में मैसेज करके भेज दिया। ठीक है, अरे यार नहीं सुन पाया था, मैं सुनता हूँ अभी बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, प्लान दिखाने के लिए क्या बोल सकते हैं, हेलो हरियर जी, मेरे पास में एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम करके 15-20 हजार आसानी से कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं, ये बहुत ही शानदार बिजनेस का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूं ये आप इसको, इसमें आपको मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी जरूर देखें, शायद आपका काम बन जाए। राइट, तो क्या हम इसके लिए 30 मिनट मिल सकते हैं, आपने लोगों को मैसेज करके भेजा, आपने मैसेज करके लोगों को क्या भेजा, हेलो, हेलो राहुल जी, एक हम लोग एक बहुत ही शानदार जूम प्रेजेंटेशन अभी चल, रात को 8 बजे एक बहुत ही शानदार जूम प्रेजेंटेशन चलने वाला है, जिसमें आज एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई जाएगी कि कैसे हम लोग मनी, टाइम, लोकेशन फ्री हो सकते हैं और अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं।
और लोग इसको करके 15-20 हजार रुपये आसानी से कमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और समझें। मेरा कोई प्रेशर नहीं है इसको करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार देखें। यदि आप 8 बजे फ्री हैं तो आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड सीट है, यदि आप कंफर्म करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेजूंगा। ऐसा व्हाट्सअप मैसेज भेज दीजिए, ऐसा वॉइस नोट भेज दीजिए, और आप लोग अपने बिजनेस को लाभ ले सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग बात कर सकते हैं। मैं सारे तरीके बता रहा हूं, लेकिन तरीकों का तभी मतलब होगा जब आप उसका प्रयोग करेंगे। चलिए जंप करते हैं थोड़े से 2 मिनट और। ठीक है, तो हर दिन आपको, आपने क्या क्या ये खुद कर रहे हैं और अपनी टीम से करा रहे हैं, सब आपको चेक करना है कि मेरी टीम जो है ये काम कर रही कि नहीं। अगर टीम काम करने लग जाएगी तो फिर समझ लीजिए कि बिजनेस में बवाल उत्पन्न हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट, और आप लोगों को, लोगों से 10 लोगों से शुरुआत कीजिए। पहले 10 लोगों कीजिए, स्टेटस डालिए अपना, और उसमें से 10 लोगों को चैट कीजिए, हेलो हाय कीजिए, और अपने नेचुरल तरीके से बात कीजिए, वॉइस नोट भेजिए, मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, और 5 लोगों को इनविटेशन दीजिए और 2 लोगों को कंफर्म कीजिए, और उनको फिर प्लान दिखाइए। और सप्ताह में जो फुल टाइमर्स 10 से 15 प्लान दिखाएं पर वीक, जो पार्ट टाइमर्स हैं 5 प्लान कम से कम दिखाएं। इस तरह से आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, हर चीज एक्शन से हो सकता है। कहा जाता है एक्शन इज द फंडामेंटल की ऑफ एवरी सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक्शन लेना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। राइट, यस फ्रेंड्स, ग्रेट। अब लास्ट में पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? लगातार किया गया छोटा सा प्रयास समय के साथ बड़ा परिणाम देता है। यू ऑल नो, आप सभी को पता है कि रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। रस्सी, पत्थर रस्सी को काट देती है, लेकिन रस्सी भी जिद्दी है। वो बोलती है कि मैं तेरे पर लगातार चलते रहूंगी जब तक तेरे पर निशान नहीं पड़ जाएगा। और आप जानते हैं कि बूंद पानी पत्थर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन एक एक बूंद अगर पत्थर पर लगातार कई दिनों तक गिरे, कई महीनों तक गिरे, तो वहां पर भी छेद हो जाता है। साथियों, ये पानी और रस्सी का प्रयास है। तो वैसे ही आप भी प्रयास कर सकते हैं। लगातार किया गया छोटा छोटा प्रयास आपको बड़े रिजल्ट दे सकता है। और यदि आप रिजल्ट बनाने को तैयार हैं तो आर लिख के बताएं, हाँ सर हम रिजल्ट बनाने को तैयार हैं। आपको क्या करना है? एक दिन का मोटिवेशन नहीं है। आज आपने सुना चार्ज, गजब सर क्या बताया है। डेली डिसिप्लिन जरूरी है। डेली आपको इनविटेशन करना पड़ेगा, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। मेरी डायरी फुल हो जाती है, मैं रात को मैसेज भेजता हूं, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। मेरी डायरी फुल रहती है, मेरी डायरी फुल रहती है। ठीक है, मेरी डायरी फुल है, यहां पर से टाइम लिखा हुआ है इस डायरी में कि 11 बजे किसको कॉल करना है, 12 बजे किसको कॉल करना है, 4 बजे किसको कॉल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर से मेरी डायरी में पहले से मैं नोट करके रख लेता हूं। रात को मैंने प्लान बना लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, और उसके बाद में फिर मैं बात कर रहा हूं। ये पूरा मेरा डायरी पे लिखा हुआ है, कितने समय, 11 बजे क्या होगा, 12 बजे क्या होगा, 4 बजे क्या होगा, 7 बजे, 9 बजे, अभी कॉल के बाद में मेरे को कॉल करना है, तो वो सभी चीजें लिखी हुई हैं। ये संभव है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। राइट फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता सकता हूं, आप इसको कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है साथी। ओके, ठीक। 21 दिन का कॉन्टेक्ट है, हैबिट ट्रेकर कर सकते हैं। चलो मैं 21 दिन तक लगातार करूंगा, मैं रोज 10 लोगों को इनवाइट करूंगा, कांटेक्ट करूंगा। 21 दिन तक कर सकते हैं। फोकस करें, आप प्रोसेस कीजिए, रिजल्ट आपके पास आएंगे। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। गीता में लिखा गया है, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। आप कर्म करते जाएंगे तो आपको अच्छा फल 100% मिलेगा। आप करें, टीम में डुप्लीकेशन कराएं, और सप्ताह में रिव्यू करें। और मैं और राहुल सर ने अभी एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का भी मैं आपको, अगर आप सिर्फ ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए, इनविटेशन के लिए ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, इसमें मैं आपको सिर्फ, आपको इस ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन करने के लिए तभी बोलूंगा जब आप इस कला को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। राइट, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि हर 6 बेसिक के लिए मैं अलग अलग ग्रुप बना रहा हूं। 6 बेसिक के लिए मैं अलग अलग ग्रुप बना रहा हूं, उसमें आपको उसमें मास्टरी मिलेगी। और मैं ये ग्रुप आपको शेयर करने जा रहा हूं चैट बॉक्स में। यदि आप उसको क्लिक करके, चैट बॉक्स में क्लिक करके आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग मास्टर बनना चाहते हैं, हम लोग वहां पर सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। ये ग्रुप है जिसमें आपको कांटेक्ट और इनविटेशन सीखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें यही बात होगी और कुछ बात नहीं होगी। हम 6 बेसिक के लिए अलग अलग 6 ग्रुप बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। राइट, जहां पर वीकली रिव्यू होगा। यदि आप कमिटेड है सीखने के लिए तभी ज्वाइन कीजिएगा इसको, नहीं तो मत कीजिएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें कमिटेड लोगों की तलाश है, और जो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। लास्ट में बस 2 मिनट लूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। क्या क्या सावधानियां हैं, मैं आपको तुरंत शॉर्ट में 2 मिनट लगेंगे मात्र, क्योंकि एक एक लाइन का हर मैं सिर्फ पढ़ूंगा। सावधानियां, पहला सावधानियां, हमेशा फोन पे अपॉइंटमेंट लेकर ही किसी के घर जाएं, अचानक मत पहुंच जाएं। बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी के घर मत जाएं। जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो वो तैयार रहता है कि आदमी मेरे से मिलने वाला है और कुछ कहने वाला है। राइट, दूसरा चीज, अपनी बातचीत को छोटा रखें, क्रिस्प रखें।
हेलो हाय कीजिए, टॉपिक बताइए और कंफर्मेशन लीजिए। छोटी रखें अपने बातचीत को, लंबा चौड़ा बात अपने को जितना लंबा बात करेंगे अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना उतने ही कम होती जाएगी। परिणाम के लिए भावनात्मक रूप से तैयार रखिए। आपका चाहे कितनों जिगरी दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो, आपको मना कर सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। आप सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, डिसीजन उनका काम है। आप इसीलिए तैयार रहिए, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है। यह एक नंबर गेम है। शुरुआती दौर पे आपको लगेगा कि मैं फेल हो रहा हूं, लेकिन चूंकि आप नए हैं, नए लोगों का हारना या फेल होना स्वाभाविक है, आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके आप एक्सपर्ट बनेंगे। तो एक नंबर गेम है। अपने लिए गलत धारणा मत बनाइए कि मेरे से नहीं होगा। ये होगा, आपसे जरूर होगा, बस आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यस फ्रेंड्स, झूठ ना बोलें कि चल यार मैं तेरे को ना मूवी दिखा के आता हूं और उसको सेमिनार में बुला लिए, चल तेरे को मैं एक बहुत ही शानदार चीज से मिलवाता हूं और आप सेमिनार में ले आए। ऐसा नहीं, झूठ मत बोलिए। उसको सिर्फ ये बताइए, चल यार मैं एक विशेष काम से कोरबा जा रहा हूं, जहां पर 2-3 घंटे में एक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। तू भी अगर उस ट्रेनिंग का कुछ लाभ लेना चाहता है तो तू मेरे साथ चल सकता है। आप झूठ नहीं बोले। आप आरसीएम के बारे में नहीं बोले हैं, लेकिन आपने झूठ भी नहीं बोला है, राइट। तो आपको ऐसा बात करना है कि झूठ ना लगे और वो झूठा ना होना चाहिए। इसके बाद सकारात्मक अच्छे भाव से काम करें, हमेशा माइंड को फ्रेश रखें, डिस्टर्ब मत हो। आप मिशन पे काम कर रहे हो, आपके सपने पूरा करने हैं, और जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे तब तक आप नहीं हटोगे, ना डगमगाओगे, ना भागोगे, ना छोड़ोगे। इसलिए सकारात्मक रहें, लोगों की मदद करने की भावना से आप ये काम को कर रहे हैं। थोड़ी जल्दी में रहें, फटाफट बोलें। अच्छा महेश जी, मैं आपको जैसे बताया, ये बिजनेस के बारे में बताया कि एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और कई लोगों को मेरे को संपर्क करना है, मिलना है। तो मुझे थोड़ा जल्दी कंफर्म करेंगे क्या कि आप कल मुझे मिल रहे हैं कि नहीं? कल मिले फिर, ओके ठीक, थैंक यू। थोड़ा जल्दी में रहें। जो जितना जल्दी में रहता है, जो जितना बिजी रहता है, जल्दी में रहता है, वो आदमी ज्यादा सफल रहता है। लोग ये मानते हैं बहुत जल्दी में है मतलब ये ज्यादा बिजी है, ज्यादा सफल है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा जल्दी में दिखाएं। ऐसा नहीं है कि मैं आधा घंटा मिलूंगा और 3 घंटा वहां बैठ गया और खा पी करके आराम करके आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। आप अपने अपने आप को थोड़ा मेंटेन करें। लास्ट में सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा। सुझाव नंबर 1 ये है, लोगों से मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें। मौका ढूंढिए, सोशल मीडिया में उनको पोस्ट करके हेलो हाय बर्थडे करते रहें। लोगों से बातचीत करते रहें, शुभकामना देते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें, क्योंकि लोगों का बिजनेस है और हमें लोग भीड़ में ही मिलेंगे। तो लोगों से बातचीत करते रहें, राइट फ्रेंड्स। लोगों को अभी जैसे मान लीजिए कि जगन्नाथ यात्रा आएगी तो उसको लोगों को मैसेज भेज दीजिए। सावन आएगा तो लोगों को मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। ऐसा जो जो आपको लगता है, सोशल मीडिया में रहें और लोगों को शुभकामना देते रहें, ठीक है। लोगों से कनेक्टेड रहिए। ये धीरे धीरे आपके लिस्ट को बढ़ाएगा साथियों। सराहना का अवसर था, जैसे क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी बच्चे का भी रिजल्ट अच्छा है, आपको पता चला उसका पेपर में नाम आ गया, तुरंत फोन करो, अच्छा भैया गजब बधाई हो भैया, आपके बच्चे का रिजल्ट देखा, मजा आ गया भैया, बहुत ही शानदार आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसका उज्जवल भविष्य शुभकामना करता हूँ भैया। फिर कभी आते जाते उधर से मिलूंगा, आपको आते जाते मिलूंगा भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच। सराहना करें, अरे ग्रेट यार, तेरा मैं न्यूज देखा, बहुत ही शानदार काम कर रहा है आजकल। अरे यार मैंने देखा न्यूज में तुम लोग का टीम जीत गया यार, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया खेलते रहो यार, जीतते रहो, मजा आता है तुम लोग को देख करके। सराहना करने का अवसर तलाशे, किसी को आलोचना नहीं करना है, सराहना करना है, तारीफ करनी है, और उसके लिए अवसर ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा अवसर उसको मिल सकता है। कई प्रकार के काम कोई कर रहे हैं, उसकी सराहना करनी है आपको, ताकि वो आगे बढ़ सके, राइट। सहानुभूति व्यक्त संबंध बनाएं। जैसे अभी क्या है, आप कहीं पर बात चल रहा है, अरे यार ये अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, राइट, या किसी घर में सुख दुख हो गया, तो आप सहानुभूति उनसे हृदय से जुड़िए, बात कीजिए, संबंध कीजिए। अरे यार ये बहुत दुख की घड़ी है, आप धीरे रखो, कोई बात नहीं है। इस तरह से आप लोगों को सिंपैथी देकर के भी उनसे अच्छा रिलेशन बना सकते हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखना चाहिए। हमको हमेशा समाधान देना है, हमको कभी किसी की समस्या को बढ़ाना नहीं है, समाधान देना है, राइट। हर रिश्ता अलग होता है, समय लेता है, कुछ लोग 6 महीने में आएंगे, कुछ लोग साल भर में आएंगे, कोई लोग 2 महीने में आएंगे। टाइम देना पड़ता है, राइट। कुछ लोग नहीं करेंगे, परेशान मत होइए। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें 6 माह के लिए किनारे रख दें, 6 महीने बाद उनका प्रैक्टिस करेंगे, अपनी लिस्ट में रखिए, 6 महीने बाद प्रोस्पेक्टिंग कीजिएगा। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहें। शुरुआती दौर पे आपको, अभी शुरू शुरू आप लोग इस बिजनेस में नए हैं, आप लोग को बाहर के लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, तभी आप अपने बिजनेस को फोकस कर पाएंगे। और लास्ट में हमेशा अवसर की तलाश में रहें कि कहाँ मुझे अवसर मिल सकता है। होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी आते जाते हैं, गार्डन में, आप लोगों से बात करें और अवसर की तलाश करते रहें। यदि इन नियमों को आपने अपनाया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉन्टेक्टिंग और इन्विटेशन में एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर ये सारे ज्ञान आपको शेयर करने की कोशिश की, लेकिन फिर से कहूंगा, इन ज्ञान का तभी मतलब होगा जब आप इसका उपयोग करेंगे। तो आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में राहुल सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे कैरी ऑन करें, राइट।